ध्यान को अन्यत्र भटकने मत दो। यूं समझो तुम जल के अंदर नहीं हो। मेरी बात सुन रहे हो ना? चलो आ सुंदरी। कोमल कलाई को शंखासुर की पकड़ से छुड़ाने का तुम्हारा प्रयास विफल है। इस पूरे शंख लोक में ऐसा कोई वीर नहीं जो तुम्हें शंखासुर से बचा सके। इसलिए अब चुपचाप वही करो जो तुम्हारा ये स्वामी कहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे परोपकारी राजा भोज के जीवन का अंत नहीं हो सकता। मैं उसके निकट जाऊंगा। राजन, उठिए राजन। राजन, यदि तुम नहीं उठे तो इन पवित्र शंखों का क्या होगा? शंखासुर से इन पवित्र शंखों के जीवन को कौन बचाएगा? आपका संकल्प विफल नहीं हो सकता। आपको उठना ही होगा। राजन, उठो राजन। ये तुम्हारे गुरु ऋषि ज्ञानेश्वर का आदेश है। राजन, राजन उठो, उठो। राजन, अंततः आपने समस्त बाधाओं से लड़कर जलकुंभी विद्या पर विजय हासिल कर ही लिया। यदि आप जैसा गुरु हो तो असंभव भी संभव हो जाए। आपका शत शत नमन। वाह राजन वाह, मान गया मैं आपको। आखिरकार आपने जलकुंभी विद्या सीखकर जल लोक में प्रवेश पा ही लिया। मत्स्यगंधा, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि मुझसे हंसी खुशी विवाह कर लो। मैं तुझसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा, तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अंतिम बार कह रहा हूं, शंख से बाहर आ जाओ मेरे पास। इसी में तुम्हारी और तुम्हें शरण देने वाले शंख की भलाई है। शंखासुर ये शंख अपनी जान दे देगा, पर मुझको तुझे कभी नहीं देगा। तुम दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, पर मुझे कभी भी नहीं। तो फिर अपने इनकार का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। आप रुक क्यों गए? नष्ट कर दीजिए इस बैरी शंख को। मंत्री, मेरा वैरी ये शंख है, इसके अंदर बैठी मत्स्यगंधा नहीं। वो तो मेरी प्रेमिका है। यदि मैं इस शंख को नष्ट करूंगा तो मेरी मत्स्यगंधा का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। अगर ये बात है तो हमें दक्षिण मुखी शंख को मारने का विचार त्यागना ही होगा। इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है मंत्री कि मैं इन दोनों को नष्ट नहीं करूंगा, इन दोनों को
बंदी बनाकर रखूंगा, और ऐसी जगह बंदी बनाकर रखूंगा, ऐसे अंधकार में रखूंगा कि एक प्रकाश की छोटी सी किरण पाने के लिए भी ये तरसेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको बंदी गृह में डाल देता हूं। मंत्री, ये नेक काम तुम नहीं, कोई और करेगा। हे शंखलोक की कंदराओं में बसने वाले अंधकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। अंधकासुर उपस्थित है महाराज, आदेश करें। अंधकासुर, इस शंख को ले जाओ और अपने गहन अंधकार के बंदी गृह में कैद कर रखो। तब तक कैद करके रखो जब तक इसमें छुपी मत्स्य गंधा अपनी इच्छा से बाहर आकर मुझसे विवाह करने के लिए हाँ न कह दे। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने जलकुंभी विद्या सिखाकर मुझे इस योग्य बनाया कि मैं शंखलोक में प्रवेश कर सकूं, उसके रहस्यों को जान सकूं, उसके भेदों को जान सकूं और शंखासुर के आतंक से सारे शंखों को और देवी मत्स्यगंधा को बचा सकूं। अब मुझे आज्ञा दो। राजन, हाँ शिवर। शंखलोक जाने से पहले शंखासुर के सच को जानना अनिवार्य है। क्या इतना सच जान लेना पर्याप्त नहीं कि वो एक असुर है, एक अधर्मी है? राजन, इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। उसके शंखों को नष्ट करने की भावना के सच को जानना अति आवश्यक है। वो शंखों को नष्ट क्यों करना चाहता है ऋषिवर? इसलिए नष्ट करना चाहता है कि इन शंखों की शंख ध्वनि से उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा उसे श्राप मिला है। शंखों की ध्वनि से मृत्यु? हाँ राजन, दक्षिणामुखी शंख के शंखनाद से। और श्राप का कारण? एक समय की बात है, शंखासुर ने बेताल और बेसुरे स्वर के शोर से संपूर्ण सृष्टि को त्रस्त कर दिया था। देवराज इंद्र, ये शोर बंद करवाइए। इस शंखासुर ने तो विकट स्वर उत्पात बचा रखा है। किंतु वो चाहता क्या है? ऋषिवर, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। एक समय तो ऐसी स्थिति आ गई कि उसके शोर से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। ऐसा लगने लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाएगा। और देवताओं ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया? किया। देवता इस शोर से त्रस्त होकर परमपिता ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे इस शोर को बंद कराने का आग्रह किया। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम देवों की रक्षा कीजिए। क्या कारण है इंद्रदेव जो आपने हम तीनों को एक साथ बुलाया? ब्रह्मदेव, इस ध्वनि को शांत कराइए। अब और अधिक समय तक हम इस शोर को सहन नहीं कर पाएंगे। पूरा ब्रह्मांड कंपित हो रहा है प्रभु। यह सत्य है कि यदि यह स्वर उत्पात रोका नहीं गया देवों, तो प्रलय से पूर्व ही प्रलय की स्थिति आ जाएगी। यह अत्यंत कर्णकटु एवं कर्कश ध्वनि है। जब हम देवों की ये स्थिति, ये ध्वनि हमसे नहीं सहन हो पा रही है, तो सोचिए पृथ्वी लोक के वासियों की क्या स्थिति होगी। मुझे तो यह आशंका है कि इस ध्वनि से बहुत से प्राणियों की मृत्यु हो चुकी हो। अतएव आपसे अनुरोध है कि इसका कुछ उपाय निकालिए। धैर्य रखें इंद्रदेव।
इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया ऋषि? तब ब्रह्मदेव शंखासुर के पास गए। शंखासुर, ब्रह्मदेव आप? तो मैंने बुला ही लिया आपको। तुम्हारे इस अप्रिय कोलाहल के कारण हमें आना ही पड़ा। क्यों मचा रखा है इस वर उत्पात? क्यों सबकी शांति समाधि भंग की है? क्या चाहिए तुम्हें? वरदान, अमरता का वरदान। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब नहीं बंद होगा ये शोर, ये कोलाहल। शंखासुर, इस सृष्टि में कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ नाशवान है। तुम्हारा भी नाश होगा, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु का कारण दक्षिणमुखी शंख की पवित्र ध्वनि होगी। ब्रह्मदेव, यदि दक्षिणमुखी शंख की ध्वनि मेरी मृत्यु का कारण है, तो इस संसार से मैं उस कारण को ही मिटा दूंगा। ना होंगे शंख, ना होगी उनकी ध्वनि, और ना ही मेरी मृत्यु। और तब सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। राजन, संसार में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के बिना तपस्या किए हुए वरदान प्राप्त हुआ था। किंतु ऋषिदेव, अधर्मी को मिला वरदान ना तो स्थायी होता है ना दीर्घायु। और यह वरदान शंखासुर की अधिक दिन तक रक्षा नहीं कर पाएगा। आपका कथन सत्य है राजन। धर्म के मार्ग पर अधर्म केवल विघ्न उत्पन्न कर सकता है, धर्म पर राज नहीं। राज तो केवल धर्म ही करेगा। विजय पताका तो केवल धर्म का ही लहराएगा। आपके आशीर्वाद से शंखासुर के साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो। विजयी भव। जय महाकाल। पता नहीं राजा भोज शंखलोक में पहुंचकर कौन सा कद्दू में तीर मार रहे होंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि मैं सौंदर्य लेखा को बुद्धू बनाकर गया था। बेताल, कुछ भी हो, ये बेतालनी प्रेम तुमसे बहुत करती है। तुमसे विवाह करने के लिए इसने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। बेताल, 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 ये देखो पेड़ से टपका आम। मैंने मेरे पलकों को दिया नहीं विश्राम। ये कैसे हो सकता है? मतलब सोने का आम? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ऐसे कैसे बेताल? तुम्ही ने तो कहा था इस पेड़ से टपकेगा आम, इसीलिए तो मैंने मेरा जीवन किया तुम्हारे नाम। अब तो तुम्हें ये प्रेम अंगोछा पहनना ही होगा। नहीं, सौंदर्य लेखा देखो, मैंने झूठ बोला था। ओहो, तो ये भी कहा सच्चा सोने का आम है? ओहो बेताल, इतना भी मत चौंको। तुमने मुझे बनाया बुद्धू समझ के मैं हूँ भोली। तो मैंने भी मेरे दिमाग की पोटली खोली और मेरे मन में आया एक विचार। मैंने सोचा क्यों ना बनाऊं मैं ही जादू से सोने का आम। तो इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है? हाँ,
अब तो तुमने ये प्रेम अंगोछा लिया है पहन, अगर इसे उतारा तो नहीं होगा सहन। अगले 6 महीनों के लिए तुम नेवला बन जाओगे और स्वयं नागराज तुमसे लड़ने आएंगे। तो बोलो, बनना है नेवला? हुई, हुई, हुई। ये तो मेरे तोते उड़ा गई। नेवला बन के कैसे लगूंगा मैं? नहीं नहीं, परंतु पहली बार ये प्रेम अंगोछा पहनकर पता नहीं क्यों बुरा नहीं लग रहा है। मन में हिलोरे उठ रहे हैं। कहीं ये प्रेम तो नहीं, शायद प्रेम ही है। गोलू, मेरे प्यारे गोलू, गोलू मुझे दिखाओ कि राजा भोज शंखलोक में पहुंचकर क्या कर रहे हैं। अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी मर्यादा और प्राण बचाने वाले हे दक्षिण मुखी शंख, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ से निकालूंगी, इस अंधकार से बाहर। नहीं निकल सकती तुम बाहर यहाँ से, मत्स्यगंधा। कदापि नहीं निकल सकती, क्योंकि तुम मेरी बंदी हो। इस अंधकार के राजा अंधकासुर की बंदी हो। अंधकासुर, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने से नहीं रोक सकते। यदि ये अहंकार है तो कोशिश कर लो। यदि तुम्हें प्रकाश की एक किरण भी मिल जाए कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल ले, तो ये अंधकासुर तुम्हारा दास होगा, मत्स्यगंधा। अंधकार का वातावरण बहुत ही भयावह होता है। यदि मन में साहस और विश्वास हो तो बाहरी अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने विश्वास और साहस के प्रकाश के बल पर यहाँ से चली जाओगी। यहाँ के हमारे अंधकार के साम्राज्य को छोड़कर चली जाओगी। अवश्य जाऊंगी। मूर्ख सुंदरी, तुम्हारे पास बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, शंखासुर से विवाह। उस असुर से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। फिर तुम मरोगी, इसी अंधकार में मरोगी। ना सृष्टि का प्रकाश देख पाओगी और ना ही अपने जीवन का प्रकाश। अंधकासुर, तू अपने जिस अंधकार पर इतना दम कर रहा है वो अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। तू अपने ही अंधकार के गर्त में डूबेगा, अपने ही अंधकार के, और तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नहीं देवी, अब यह अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं। नहीं दक्षिण मुखी शंख, इसका अंत होगा, अवश्य होगा। कोई आएगा, कोई शीघ्र ही आएगा धर्म का प्रकाश लेकर, जो अंत करेगा इस घमंडी अधर्मी अंधकासुर का। यही है शंखलोक। अब मुझे सबसे पहले उन शंखों को खोजना होगा जिन्हें शंखासुर ने बंदी बनाया। और कहां होंगे? ये तो शंखलोक जैसा प्रतीत हो रहा है। ये शंखों की क्या दशा है?
मैं इन टूटे शंखों का आवाहन करता हूं। हे पवित्र और धर्म के प्रतीक शंखों, आप लोगों की यह अवस्था किसने की? आप लोगों की अवस्था शंखासुर ने राजन। शंखासुर? हाँ राजन। तो अब शंखासुर खंडित होगा? नहीं राजन, शंखासुर का अंत नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है शंकर, जिसका आरंभ है तो उसका अंत भी है। परंतु कैसे होगा उसका अंत राजन? आप लोगों की पवित्र ध्वनि से। परंतु हम तो उसके प्रहार से निर्बल हो चुके हैं। अब तो हमसे स्वर भी नहीं निकल सकता। हम अब कुछ नहीं कर सकते राजन। उसके लिए एक पूर्ण और शुद्ध शंख की आवश्यकता है। शंखदेव, जब परोपकार की भावना हो तो नहीं मिलने वाली वस्तु भी मिल जाती है। कैसे होगा? हम सब चोटिल हैं, लहूलुहान हैं। अच्छा शंखदेव, एक बात बताइए कि आपने दक्षिण मुखी शंख के साथ देवी मत्स्यगंधा को देखा है? नहीं राजन। इन्होंने भी नहीं देखा? तो वे कहां गए होंगे? तुम जीवित नहीं बचोगे दुष्ट मानव। शंखासुर तुम्हें नष्ट कर देगा। शंखासुर? हाँ, वो बता सकता है मुझे उन दोनों के विषय में। अब पहले मुझे उसको खोजना होगा। एक मानव का इतना साहस कि हमारे साम्राज्य की सीमा तोड़कर यहां तक चला आया। हाँ शंखासुर, क्योंकि तुम एक मानव की शक्ति को पहचान नहीं पाए हो। कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहां शंखलोक में? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं कि एक असुर होके एक पवित्र धरती पर क्या कर रहा है? वाह, प्रशंसा करते हैं हम तुम्हारे इस साहस की। तुम साक्षात काल के सामने खड़े हो और तनिक भी भय नहीं। भय अधर्मियों को होता है शंखासुर, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को नहीं। और डरना तुमको चाहिए क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी। मृत्यु? तुम मुझे मृत्यु दोगे? क्या करें, तुमने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। और शंखासुर, हर अधर्मी की यही नियति होती। मुझे ब्रह्मा का वरदान है। जानता हूं, और इस बात को भी भली भांति जानता हूं कि दक्षिण मुखी शंख की ध्वनि के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अब मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का अवसर प्रदान करता हूं। वो दक्षिण मुखी शंख जिसकी ध्वनि से मेरी मृत्यु है। अंधकासुर! आदेश। जाओ और उस बंदी दक्षिण मुखी शंख को ले आओ। अवश्य ही ये वही शंख होगा जिसमें देवी मत्स्यगंधा ने शरण दी थी। यही सुनहरा अवसर होगा उस शंख और इस रक्षक को मारकर मत्स्यगंधा से विवाह करने का। वो इसे देखकर बाहर निकलेगी और मैं कौन है आप? आप मत्स्यगंधा देवी है ना? प्रणाम देवी। मैं राजा भोज, आपका रक्षक। मेरे काल, आगे बढ़ो और उठाओ मेरी मृत्यु के कारक उस दक्षिण मुखी शंख को और इतनी जोर से बजाओ कि मेरी मृत्यु हो जाए। बजाओ शंख को।
मानव, अब शंख तक तुम नहीं, तुम्हारी मृत्यु पहुंचेगी। उठो और मिटाओ अधर्म को, मिटा दो शंकासुर को। उठो और फूंक दो शंख। फूंकूंगा मैं शंकासुर, फूंकूंगा मैं शंख को भी और तुम्हारी चिता को भी। रुक क्यों गए? बढ़ो आगे और बजाओ शंख। शाबाश वीर मानव, शाबाश। कुछ तो बात है तुम में। आज पहली बार किसी वीर साहसी पराक्रमी राजा से हमारा सामना हुआ है। तेरा सामना मुझसे नहीं है शंकासुर, तेरी मृत्यु से। अपने अंत के लिए तैयार हो जा। ये क्या, राजा भोज तो गिर गए। कहीं मेरी परीक्षा इनके लिए सच में घातक ना साबित हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि अग्नि में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। और अगर राजा भोज कुंदन नहीं है तो इन्हें मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है। कहाँ हूं मैं? किस स्थान में हूं? यहाँ तो तनिक भी प्रकाश नहीं है। मुझे मुक्त करो, मुझे अब फिर मेरे सामने आओ। नहीं जा सकते राजा भोज, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। यहीं पड़े पड़े सड़ते रहोगे और एक दिन मर जाओगे। प्रकाश की एक मध्यम किरण भी नहीं देख पाओगे तुम, क्योंकि ये स्थान अंधकासुर की काल कोठरी है। अंधकासुर की काल कोठरी। मुझे मुक्त करो अंधकासुर, मुझे मुक्त करो। मेरा जाना यहां से अनिवार्य है। मैंने वचन दिया उन जलपरियों को कि उनकी देवी मत्स्यगंधा को मैं वापस लाऊंगा। वचन दिया उन सोने के बड़े लोगों को कि उनका जीवन मैं वापस लौटाऊंगा। और वचन दिया है खुद को कि संसार में मैं उन शंखों को पुनर्स्थापित करूंगा। नहीं तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा, अधर्म की विजय हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे मुक्त करो अंधकासुर। जब हमारा शरीर निर्जीव स्वर्ण का बन चुका है तो इसमें प्राण क्यों शेष है? किस लिए ये श्वास चल रहा है? कुछ कीजिए ऋषिवर, जिससे हमारा दुख दूर हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए। हाँ ऋषिवर, आप तो ज्ञानी हैं, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी मृत्यु हो जाए। हाँ ऋषिवर, अब हमें नहीं जीना है। हाँ, हमें नहीं जीना है। मैं आप सबकी करुण व्यथा समझ सकता हूं। शरीर शव है और आत्मा कैद।
इससे दुखदायी स्थिति कुछ नहीं हो सकती, परंतु दुख में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है ना। कुछ समय और धीरज रखिए। कब तक रखे ऋषिवर? अब तो धीरज ने भी दम तोड़ दिया है। बस थोड़े समय के लिए धैर्य रखें। राजा भोज शंखलोक गए हैं, उनके आते ही आप सभी का दुख दूर हो जाएगा। वो कब आएंगे? वो कब हमारा दुख दूर करेंगे? क्या पता ऋषिवर, कहीं वो वहां से लौटे ही नहीं तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि राजा भोज वापस नहीं आए। राजा भोज एक परोपकारी पुरुष हैं, और परोपकारी पुरुष किसी भी युद्ध में हारता नहीं। राजा भोज की जीत होगी और अवश्य होगी। हां, राजा भोज की विजय होगी। मेरे मृत्यु देवता, यहां तुम्हारी कोई शक्ति प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि यह स्थान अंधकासुर का गहन खो है, अंधकार से भरा गहन खो। ये कैसे प्रकाशित? नहीं, अंधकासुर के साम्राज्य में अंधकासुर का शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं। ये तो दक्षिण मुखी शंख है। देवी मत्स्यगंधा, देवी मत्स्यगंधा, आप सुन रही हैं ना मुझे? राजन, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको अंधकासुर और शंकासुर से मुक्त कराने। क्यों? ताकि आपके श्राप से जो लोग सोने के बन गए वो श्राप मुक्त हो सके। मेरे शाप से लोग सोने के? हाँ देवी, सामंत को जो आपने श्राप दिया उसने अपने लोभ से लोगों को सोने का बना दिया। आपका श्राप उसके लिए तो वरदान बन गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभिशाप। ये मैंने क्रोध में क्या कर दिया? नहीं देवी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने जो भी किया वो अपनी सुरक्षा में किया, और सुरक्षा में उठाया गया कदम कभी दोषपूर्ण नहीं होता। और अब हमें यहां से निकलने का मार्ग देखना होगा देवी। नहीं राजन, मैं यहां से नहीं जा सकती। आप चले जाइए, मैं आपकी बेड़ियां खोलने में आपकी मदद करती हूँ। देवी, आप चिंता ना करें, मैंने जल परियों को वचन दिया है कि मैं आपको यहां से मुक्त कराकर ही ले जाऊंगा। आपकी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। बोलूं? मैं कुछ बोलूं? मुझे राजा भोज को देखना है, सौंदर्य लेखा को नहीं। जब तक सौंदर्य लेखा को नहीं देखोगे और कुछ नहीं देख पाओगे। आखिर अपनी दीवानी को कितना सताओगे? सौंदर्य लेखा, देखो इस समय मैं राजा भोज की बहुत ही बड़ी और बहुत ही कठिन परीक्षा लेने में व्यस्त हूँ, और उस परीक्षा की समाप्ति का समय आ गया है, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। नहीं मेरे बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ नृत्य करना चाहती हूँ।
मुझे कोई नृत्य नहीं करना है, तुम चली जाओ यहाँ से। हुई बेताल, तुम सुर और मैं ताल। मैं तो कितने सारे सपने सजो के आई थी कि मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगी, और तुम हो कि मेरे साथ नाचना ही नहीं चाहते। तो बोलो अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, यहाँ से चली जाओ। ओहो, तो ये है बात। अब तो तुम नाचते ही रहोगे और सौंदर्य लेखा मुझे माफ कर दो, यही कहोगे। तारा तारा ये क्या कर दिया सौंदर्य लेखा तुमने? मैं नृत्य क्यों कर रहा हूँ? सौंदर्य लेखा ये तुमने क्या किया? मुझे ठीक कर दो, मुझे नृत्य नहीं करना है। मुझे नृत्य नहीं करना है सौंदर्य लेखा, मुझे नृत्य नहीं करना है। खोलो, तुम भी सौंदर्य लेखा के साथ मिले हुए हो, मुझे ही क्यों दिखा रहे हो? मुझे दिखाओ कि मेरी परीक्षा का ऊंट किस करवट बैठा। क्या हुआ अंधकासुर, इतने परेशान क्यों हो? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ? आज मैं पहली बार किसी से भयभीत हुआ हूँ। किससे? राजा भोज से। क्या किया है उसने? उसमें अद्भुत शक्तियां हैं महाराज, उसमें योग शक्ति है। मुझे तो भय है कि मैं उसे अपने अंधकार की कैद में ज्यादा देर तक नहीं रख पाऊंगा। तुम कहना क्या चाहते हो अंधकार? साफ साफ कहो। केवल इतना कि इससे पहले कि वो संकट बने, आप उसे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, उसे भी और उस शंख को भी। रही बात मत्स्यगंधा की, आप उसका लोक भी त्याग दीजिए, उसका भी अंत कर दीजिए। जब आप त्रिलोकी बन जाएंगे तो उससे कहीं ज्यादा सुंदरी आपको प्राप्त हो जाएगी महाराज। तुम सत्य कह रहे हो अंधकासुर। जब मत्स्यगंधा को हमारा प्रेम स्वीकार नहीं है तो उसके जीने का अर्थ क्या है? क्या है उसके जीने का अर्थ? हम आज ही उन सब का अंत कर देंगे, मिटा देंगे सबको इस दुनिया से। नहीं राजन, यह कदापि संभव नहीं है। जानता हूं, फिर भी ऐसे परामर्श दे रहे हैं? क्योंकि इसके अतिरिक्त हमारे पास बाहर निकलने का कोई और मार्ग नहीं है। राजन, हम मत्स्य कन्याएं कभी विवाह नहीं करती, क्योंकि जब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लेकर हमारी रक्षा की थी, उन्होंने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए हम विष्णु जी को अपने मन से अपना पति मानते हैं। देवी, क्षमा करिएगा, किंतु आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं। यदि आप अपने से ऊपर उठकर सोचिएगा तो आपको अपनी ही बातें आधारहीन और अर्थहीन नजर आएंगी। यदि एक सिद्धांत को, एक परंपरा को त्याग देने से सारे समाज का हित हो तो उसे त्याग देना चाहिए देवी। और जहां तक मैं समझता हूं, इससे आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। बाकी निर्णय आपका है देवी, आप फैसला करें।